हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल चैंपियंस एसएससी। आज हम जीके बैच का लेक्चर 7 कर रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले इस लेक्चर के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। एक मिनट। ये लेक्चर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। ठीक है, इस बैच को हम थोड़ा फास्ट करेंगे, इसमें बुलेट पॉइंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसमें बुलेट पॉइंट ज़्यादा होंगे। ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा कम हेल्पफुल है। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा कम हेल्पफुल है। ये मीडियम और एडवांस लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बुलेट पॉइंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं जितनी पढ़ा रहा हूँ सब सीक्वेंस में है, तो अगर आप एक के बाद दूसरे पे जंप कर जाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। वैसे तो आएंगी, पर हो सकता नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संगम एज, जो कि रफली कब तक रहा, 300 BC से 300 AD तक। ठीक है, 300 BC से 300 AD तक रहा, या फिर 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक रहा। ठीक है, तो टोटल 3 संगम थे। संगम क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ तमिल पोइट। ठीक है, संगम का अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है मिलना या फिर मिलन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि इस नदी और इस नदी, गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन होता है, यहाँ संगम होता है। ठीक है, टोटल 3 संगम थे और इसको पेट्रोनाइज किसके द्वारा किया गया था? पांड्याज के द्वारा। और ये कहाँ हुए थे? मुचंगम। कलेक्टिवली, ठीक है, कलेक्टिवली तीनों संगम को एक साथ क्या कहा जाता है? मुचंगम। ठीक है, ये कलेक्टिवली तीनों संगम को मुचंगम एक साथ कहा जाता है। ठीक है, पहला संगम हुआ जिसके हमें कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट वैक्स्ट हमें कुछ नहीं मिलता है, बस माना जाता है संगम है, और ये माना जाता है कि इसे देवताओं ने अटेंड किया था। ठीक है, अगस्त्य से जो थे, ये एक सेज था। सेज किसे कहते हैं? मुनि को। ठीक है, ये एक सेज था, इसने इसे अटेंड किया था फर्स्ट संगम को, जो कि कहाँ हुआ था? मदुरई। फर्स्ट और थर्ड संगम दोनों मदुरई में हुए थे। ठीक है, यहाँ थर्ड संगम का चेयरमैन था नक्कियार। और अगर हम सेकंड संगम की बात करें तो ये कपातपुरम में हुआ था और इसका चेयरमैन था तोलकप्पियार। ठीक है, यहाँ ग्रामेटिकल टेक्स्ट कंपाइल हुआ है जो कि तमिल में है। ठीक है, मतलब तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट है, और जिसका क्या नाम है? तोलकप्पियम। ठीक है, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके के लिटरेचर किए जाते थे। पहला नैरेटिव, जिसमें जो कि स्टोरी टाइप का होता था, और दूसरा डायडेक्टिव, जो पोएटिक टाइप का होता था। ठीक है, नैरेटिव की बात करें तो उसमें 8 मेजर वर्क थे और इनको एक साथ क्या कहा जाता था? मेलकनक्कू। ठीक है, अगर हम डायडेक्टिक या फिर पोएटिक फॉर्म की बात करें तो इसमें 18 माइनर वर्क थे, और ये किसके बारे में थे? अकम और पुरम में के बारे में। ठीक है, अकम किसे कहते थे? अकम कहते थे लव को, और पुरम कहते थे वॉर को। कलेक्टिवली ने क्या कहा जाता था? किलकनक्कू। आगे देखते हैं। शिलापातिकरम ये लिखी गई थी अलांगो इदगल के द्वारा। ठीक है, शिलापातिकरम में क्या है? इसमें स्टोरी है कोवलन, कन्नगी और माधवी के बारे में। कोवलन, कन्नगी और माधवी की क्या स्टोरी है? अगर इसकी हम स्टोरी पढ़े तो कन्नगी जो थी कोवलन की वाइफ थी। ठीक है, कोवलन कन्नगी को छोड़कर और माधवी के साथ चला है। माधवी कौन थी? माधवी इसकी लवर थी कोवलन की। ठीक है, तो कन्नगी को छोड़ के वो माधवी के साथ चला जाता है। ठीक है, और फिर कोवलन को पता चलता है कि वो अकेला नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो अकेला नहीं है, तो वो क्या करता है? फिर वापस कन्नगी के पास आ जाता है, तो कन्नगी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो कोवलन ने क्या किया था? सारे पैसे उसने माधवी पे खर्च कर दिया था, वो पूरा बैंकरप्ट हो गया था। ठीक है, पूरा इंसॉल्वेंट एक तरीके से हो गया, बैंकरप्ट हो गया था। तो कन्नगी ने उसको मतलब पैसे दिए कुछ भी खर्चे वर्चे के लिए। उसने पैसे क्या दिए? उसने एक नेकलेस दिया। ठीक है, तो वो नेकलेस जब वो बेचने गया मार्केट में, तो राजा, वो जिससे उसने बेचा मर्चेंट को, उस मर्चेंट ने राजा को बता दिया, बोला कि ये नेकलेस ये चुरा के बेच रहा है। ठीक है, जैसे ही पता चला राजा को, राजा ने इसको कोवलन को मरवा दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? कन्नगी गई राजा के पास। ठीक है, कन्नगी राजा के दरबार में गई और उसने उसे राजा को ऐसा कुछ बोला या फिर क्या श्राप वगैरह कुछ दिया, तो राजा वहीं उसके पूरे दरबार में ही मर गया। ठीक है, तो तब से कन्नगी को गॉडेस ऑफ प्योरिटी माना जाता है। ठीक है, और वर्शिप किया जाता है केरला और सदर्न इंडिया में। ठीक है, केरला या फिर सदर्न इंडिया में, मोस्टली केरला रीजन में होता है, इसलिए यहाँ पे केरला लिखा है। तो इनको गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड चेस्टिटी माना जाता है और इन्हें सदर्न इंडिया में पूजा की जाती है। मणिमेगलाई क्या है? ये सत्यनारायण के द्वारा एक टेक्स्ट लिखा गया है, ये डॉटर के बारे में है, कोवलन और माधवी की। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो टोटल 5 क्लासिफिकेशन हुआ करता था, और किसमें? थिनाइज कहते थे ये लोग। ठीक है, और ईच थिनाई का एक चीफ हुआ करता था, जिसे क्या कहते थे ये लोग? मूवेंदर। ठीक है, अगर इसको मैं आपको इमेज दिखाऊँ तो ये इस वाले को क्या कहा जाता है? कुरुंची थिनाई। ठीक है, और सबसे अंदर वाले को कुरुंची थिनाई कहा जाता था। ठीक है, उससे बाहर वाले को क्या कहा जाता था? पलई थिनाई। तीसरे वाले को मुलई थिनाई, उसके बाद वाले को मरुतम थिनाई। ठीक है, मरुतम थिनाई, और उसके बाद वाले को कहा जाता था नेल थिनाई। ठीक है, ये 5 इनके डिवीजन हुआ करते थे। ठीक है, इसके बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें तो कुरिंची थिनाई में क्या होती थी? हंटिंग और गैदरिंग होती थी। ठीक है, मतलब जानवर को मार के खाते थे ये लोग साथ में। ठीक है, और पलई में क्या होता था? ये लोग सिर्फ चोरी का काम करते थे। कैटल लिफ्टिंग करते थे मुलई वाले से, और क्या बोलते हैं, प्लंडरिंग करते थे
कुरिन्ची वाले से। प्लंडरिंग मतलब इनके यहाँ पे रेड करते थे, इनका सारा सामान लूट के ले जाते थे और मतलब लूट लेते थे, ठीक है। और कैटल लिफ्टिंग मतलब ये जो मुलई वाले थे ये लोग एनिमल हस्बेंड्री करते थे, जानवर पालते थे, ठीक है। मेनली कैटल रियर करते थे, तो इनका वही थे पूरा, मतलब कैटल पे ये लोग निर्भर करते थे, ठीक है। और ये कैटल ही उठा के ले आते, इनके जानवर ही उठा के ले आते थे पालतू, ठीक है। और ये मरुतम थिनाई में क्या हुआ करता था, इसमें एग्रीकल्चर हुआ करता था, ये लोग पेस्टोरल कहते हैं, ये लोग एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थे, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में जो सबसे आउटर मोस्ट आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये कोस्टल एरिया था, तो यहाँ पे मोस्टली फिशिंग और सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया जाता था। सदर्न इंडिया में बिंदुसार का भी मेंशन है, इसे जो कि कौन था, उसका चंद्रगुप्त का बेटा था, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, कन्क्यूरर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज। लैंड बिटवीन टू सीज क्या है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो एक सीज यहाँ एक सीज यहाँ है, कौन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और यहाँ पे है अरेबियन सी, ठीक है। बिंदुसार को कहा जाता था कन्क्यूरर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज, ठीक है। ज्योग्राफी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, तब भी ऐसे एग्जिस्ट करती थी, ज्योग्राफी को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं चेंज होने में, ठीक है। आगे देखते हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शन में केरल पुत्राज का मेंशन है, जो कि चेरा को कहा जाता था, सत्यपुत्राज ये नहीं पता हमें किसे कहा जाता था, चोला को चोला कहते थे अशोका के इंस्क्रिप्शन में, पांड्या को पांड्या कहते थे, और ताम्रपानी कहते थे श्रीलंका के लोगों को, ठीक है। तो ये जो श्रीलंका में जो भी लोग रहते थे इन्हें ताम्रपानी कहा जाता था, ठीक है। श्रीलंका में मैंने आपको बताया था कि अशोका ने अपने बेटे और बेटी को भी भेजा था, तो आप उनके नाम बताइए, अशोका के सन और डॉटर का क्या नाम है, ठीक है। सन और डॉटर का क्या नाम है, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है, बताइए, ठीक है। चेराज की अगर हम बात करें तो ये कहाँ रूल करते थे, केरला या केरला और तमिलनाडु के रीजन में, ठीक है। और इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, वंजी या फिर वंची। इनका पोर्ट क्या हुआ करता था मेन, मुजिरिस और टोंडी। और अगस्टस टेम्पल एक इनने बनाया था, कहाँ पे, मुजिरिस में। अगर हम अगस्टस की बात करें तो अगस्टस हुआ कौन करता था, ये लोग रोम के साथ इनके बहुत अच्छे कनेक्शन थे, यहाँ लिखा है ना कनेक्शन विथ रोमन्स, इनके रोम के साथ बहुत अच्छे ट्रेडिंग कनेक्शन थे। तो अगस्टस था फर्स्ट रोमन एम्परर, अगस्टस फर्स्ट रोमन एम्परर था, ठीक है। एम्परर अगस्टस फर्स्ट रोमन एम्परर था, ठीक है। मतलब रोम के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन थे, इसलिए उन्होंने इसका एक टेम्पल बनवाया था, ठीक है। इनका एम्बलम क्या हुआ करता था, बो एंड एरो। बो एंड एरो क्या होता है आपको पता होगा, ऐसे करके कुछ धनुष और तीर, उसे कहा जाता है बो एंड एरो, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट चेरा रूलर था वो कौन था, सेंगतुवन, जिसे रेड चेरा भी कहा जाता था, सेंगतुवन जिसे रेड चेरा भी कहा जाता था, ठीक है। और ये लोग वर्कशिप कैसे करते थे, कन्नगी को अभी हमने देखा, जैसे गॉडेस ऑफ चैस्टिटी माना जाता था, ठीक है। मैप पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये चेरा एग्जिस्ट करते थे, यहाँ चोला और यहाँ पांड्या, ये इग्नोर कीजिए, ये कुछ ऐसे करके एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो मॉडर्न तमिलनाडु यहाँ तक है, ठीक है, थोड़ा तमिलनाडु थोड़ा यहाँ तक है, और ये यहाँ तक हुआ करता था, तो इसीलिए कहा जाता है केरला और तमिल के रीजन में थोड़ा वो करते थे। और यहाँ पे चोला एग्जिस्ट करता था और यहाँ पांड्या एग्जिस्ट करता था, ठीक है। अब हम आते हैं चोला पे, ठीक है। चोला को क्या कहा जाता था, चोल मंडलम, ठीक है। ये किसके बिटवीन रूल करते थे, पेन्नार और वेल्लार रिवर के अंडर, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट था पांड्या के। पांड्या जो मैंने दिखाया अभी आपको, पांड्याज के नॉर्थ ईस्ट में चोलास पड़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चोलास की कैपिटल क्या थी, उरायूर या फिर फुहर, जिसको कावेरीपट्टनम भी कहा जाता था, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था करैक्कल ने, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, करैक्कल, ठीक है। करैक्कल ने इसे डेवलप किया था, और यही इनकी पोर्ट सिटी भी थी। ये लोग कॉटन क्लॉथ में ट्रेड करते थे, और इनका सबसे पहला रूलर कौन था, इलारा, जिसने श्रीलंका को 50 साल तक लगभग रूल किया था, ठीक है। इनका सबसे ग्रेट रूलर कौन था, करैक्कल, ठीक है, जिसने बैटल ऑफ वन्नी लड़ा था। यही है जिसने से मतलब पोर्ट सिटी को डेवलप किया। फुहर, जिसे कावेरीपट्टनम भी कहा जाता है, ठीक है। चोलास जो है, हम लोग दो चोलास को पढ़ेंगे, अभी तो एक ये पढ़ रहे हैं जो 3rd सेंचुरी बीसी से एडी तक है, ठीक है, 3rd सेंचुरी एडी तक, ठीक है। और दूसरा जो हम देखेंगे वो 9th सेंचुरी में मिलेगा, ठीक है, 9th सेंचुरी एडी में, 9th सेंचुरी एडी में मिलेगा, ठीक है। हम जब मिडिएवल हिस्ट्री चालू करेंगे ना, ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, मिडिएवल हिस्ट्री चालू करेंगे वो हम चोलास से ही चालू करेंगे, ठीक है। तो चोलास दो हुआ करते थे, आपको बस पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया, ठीक है। पांड्यास की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तमिलनाडु में रूल करते थे, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, मदुरई, जो कि वैगई के बैंक पे सिचुएटेड। वैगई क्या है, एक रिवर है, ठीक है। इनका एम्बलम क्या है, फिश। अच्छा, इसका एम्बलम बताना भूल गया, इसका एम्बलम हुआ करता था टाइगर, ठीक है। याद रखना, इनमें मतलब हमें मेनली 3-4 चीज़ें याद करनी है कि ये कहाँ रूल करते थे, किस एरिया में। मतलब रूल तो क्या हमें पता ही है, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु वगैरह, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, इनका एम्बलम क्या हुआ करता था, और कहाँ कहाँ ये मेंशन है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और कुछ खास याद करना नहीं है। और इनकी पोर्ट सिटीज़ सबसे इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। इनका सबसे पहला मेंशन कहाँ मिलता है हमें, मैगस्थनीज के कौन सी बुक है लिखी थी, इंडिका, ठीक है। इंडिका में हमें इनका मेंशन मिलता है, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए फेमस थे, पर्ल्स के लिए। पर्ल्स किसे कहा जाता है, मोती को,
ठीक है, मोती का पल्स कहा जाता है, उसके लिए फेमस थे। ये ट्रेड किसके साथ करते थे? रोमन्स के साथ, ठीक है। इसके पोर्ट का क्या नाम है? पोर्कई, ठीक है, इनके पोर्ट्स का नाम है। पोर्ट किसे कहते हैं? बंदरगाह को, आपको पता ही होगा, ठीक है, जहाँ पे शिप से ट्रेड किया जाता है उस जगह को पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो चेरा की, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल थी वज्जी, ठीक है। और इसका वो क्या था एम्बलम? बो एंड एरो, बो एंड एरो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इनके पोर्ट्स कौन कौन से हुआ करते थे? पोर्ट की अगर हम बात करें तो इनका पोर्ट कौन कौन सा हुआ करता था? मुजिरिस और टोंडी, मुजिरिस एंड टोंडी। अरे टोंडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चोला की, ठीक है। चोला की अगर हम बात करें, चोला, ये इनको क्या कहा जाता है? अर्ली चोला कहा जाता है, ठीक है, अर्ली चोलास, ठीक है। चोलास की कैपिटल क्या हुआ करती थी? चोलास की कैपिटल होती थी उरायूर, ठीक है, जिसे फूवर भी कहा जाता था, या फिर कावेरी पट्टन, आपको पता ही है, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया था? एक मिनट, डेवलप बाय करैक्कल, करैक्कल, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसका एम्बलम क्या था? टाइगर, ठीक है, एम्बलम क्या था? टाइगर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पांड्याज की। पांड्या क्या बोलते हैं, पांड्या की कैपिटल क्या थी? मदुरई, मदुरई आपको पता होगा, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड संगम यहीं पे हुआ था, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड संगम यही हुआ था, ठीक है। और इंडिका में ये मेंशन है, ठीक है, इंडिका में ये मेंशन है, जो किसकी बुक है? मैगस्थनीज की, मैगस्थनीज, इंडिका में मेंशन है, ठीक है। और इनकी पोर्ट सिटी कौन सी थी? चोलास की पोर्ट सिटी थी वही सेम उदयपुर, ठीक है। पांड्याज की अगर मैं बात करूँ तो कोरकई, इनकी पोर्ट सिटी थी कोरकई, इनका एम्बलम क्या था? फिश, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, कहाँ? डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, मैं पिन कर दूंगा, पिन कर दूंगा, ठीक है, पिन कर दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अप्रिशिएबल हो गया। तब तक के लिए थैंक यू।